श्रीमद् भागवतम स्कंद 14 नंबर अध्याय श्लोक संख्या 37 जत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा जथ्यपाद शुश्रूषन् मुख्य कर्मणा सत्तादयो दष्ट सहस्रयोषिता सत्यादयोदस्य सहस्र यजो जयोसिस्त निर्जित संख्ये कृतसंस्तदासिषु हरन्ति वज्रायुधबल्लभूषिता। प्रभु ये स्क्रीन पर नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ। सत्य उदय दृष्ट सहस्र योषिता जत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा पादसो श्रुसन्न मुख्य कर्मणा सत्तादयो दृष्ट सहस्रयोषिता। दयो दृष्ट शास्त्र योषित निर्जित संख्ये कृदशांस्तदासिषु जत्य संख्ये त्रिदशन दासीसो हरन्ति वज्रायुधबल्लभूषिता। हरन्ति वज्र उज्ज्वल उचित। पढ़िए। हरे कृष्णा। यथा पादयसु शरण मुख्य कर्मणा यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणा सत्य उदय दृष्ट सहस्रयोषित सत्तादयो दिष्ट सहस्रयोषिता। निर्जित्य संख्ये त्रिदशाना उदिशिषो निर्जित संख्ये दशांस्तदासिषु हरन्ति वर्जविध्वलभ उचिता हरन्ति वज्रायुधबल्लभूषिता। हरे कृष्णा। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। पढ़िए प्रभु जी, पढ़िए। लोग पढ़िए प्रभु जी। अच्छा, छोड़ देते हैं। अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। समस्त सेवाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारिका स्थित सत्यभामा के उदीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वे देवताओं को जीत ले। इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही हैं जो ब्रज के नियंत्रक की पत्नियां द्वारा भोग्य है। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य। सत्यभामा द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण की पाटरानियों में से एक नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा के साथ नरकासुर के महल में गए। वे इंद्रलोक भी सत्यभामा के साथ गए थे, जहां सत्यभामा का स्वागत सची देवी द्वारा हुआ।
जिन्होंने देवों की माता अदिति से उनका परिचय कराया। अदिति सत्यभामा से अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने वर दिया कि जब तक भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी पर रहे तब तक वे तरुणी बनी रहे। अदिति ने उन्हें स्वर्ग लोक में देवताओं द्वारा भोग्य सारी वस्तुएं भी दिखलाई। जब सत्यभामा ने पारिजात पुष्प देखा तो उन्होंने उसे द्वारका स्थित अपने महल में ले जाने की इच्छा व्यक्त तत्पश्चात वे अपने पति के साथ द्वारिका लौट आई और उनसे इच्छा व्यक्त की कि पारिजात पुष्प को द्वारिका में उनके महल में ले आए। सत्यभामा का महल बहुमूल्य रत्नों से विशेष रूप से सुसज्जित किया गया था और ग्रीष्म ऋतु में भी महल का भीतरी भाग शीतल बना रहता था, मानो से मिली तो वे उत्सुक थी कि उनसे पति को प्रसन्न करने की कला सीखें। द्रौपदी इस कला में निपुण थी क्योंकि उनके 5 पति थे जो पांडव लेकर उन्होंने उनके प्रति शुभ कामनाएं व्यक्त की और द्वारिका लौट आई। वे सत्राजीत की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण के पलायन के बाद जब अर्जुन द्वारिका गए तो सत्यभामा तथा रुक्मिणी समेत सारी रानियों कृष्ण के लिए अत्यधिक शोक कर रही थी। अपने जीवन के अंत समय में उन्होंने जंगल में जाकर कठिन तपस्या की। सत्यभामा ने अपने पति को उकसाया कि वे स्वर्ग लोक से पारिजात पुष्प लाए और भगवान ने बलपूर्वक देवताओं से उसे प्राप्त किया। ठीक उसी तरह जिस प्रकार एक सामान्य पति अपनी पत्नी को रिझाने के लिए इच्छित वस्तुएं लाता है, यह पहले ही बताया जा चुका है कि भगवान को सामान्य व्यक्ति की भांति अपनी पत्नियों के आदेशों को पूरा करने की आवश्यकता न थी, लेकिन चूंकि रानियों में उच्च कोटि की भक्ति भगवान की शुश्रूषा करना स्वीकार किया था, अतः भगवान भी आज्ञाकारी पति की भूमिका निभा रहे थे। पृथ्वी का कोई भी व्यक्ति स्वर्गलोक की कोई वस्तु और वह भी पारिजात पुष्प प्राप्त करने की बात सोच भी नहीं सकता, क्योंकि उसका उपयोग केवल देवता करते हैं। लेकिन भगवान की आज्ञाकारिणी पत्नियों होने के कारण रानियों को भी स्वर्ग के निवासियों की पत्नियों जैसा विशेषाधिकार प्राप्त था। दूसरे शब्द में भगवान अपनी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं। अतएव द्वारिका की रानियों के लिए ब्रह्मांड की किसी भी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त कर पाना आश्चर्यजनक नहीं था। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो माता जी हमारे आज का जो श्लोक है इसके ऊपर चर्चा किए, पढ़े। तो अभी हम लोग कल के श्लोक में जो हम लोग डिस्कस किए थे उस संबंध में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। माता जी थोड़ा वर्णन कीजिए, कल हम लोग क्या चर्चा किया था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। कल तो प्रभु जी आपने बताए थे कि भगवान गोविंद क्या क्या पसंद करते हैं।
शुरू में ही बताए थे कि भगवान गोविंद क्या पसंद करते हैं। तो गो ब्राह्मण हिताय आपने बताए थे, या भोग लगाते समय माता जी भी इस मंत्र को हमको मतलब ग्रुप में शेयर की थी, गो ब्राह्मण हिताय। तो भगवान को गाय बहुत पसंद है। गो माता जो जो है वे दूसरे को कभी मतलब कभी हानि नहीं पहुंचाती हैं। अपना अमृत जैसा दूध देकर मनुष्य को, आदमी को हष्ट पुष्ट बनाती हैं। और जो माता है, जो गो माता है, वे किसी से कोई चीज मांगती नहीं है। मतलब ये गो माता की हो गया। और एक आम का भी आपने बताए थे कि आम का वृक्ष जब जमीन से उगता है तो आम भी अपना जितना भोजन पानी जो लेना रहता है वे प्राकृतिक से ही लेता है। उसमें अच्छे फल उत्पन्न होता है, फल होता है, मीठे फल होता है। तो प्रभु जी आदमी जो है, दूसरे आदमी उस पेड़ पर अधिकार जमा के रहता है कि ये मेरा है, ये मेरा है। और उस आम को महंगे से महंगे दाम में वे बेचता है। तो भगवान प्रभु जी ये तो सब प्रकृति की देन है, लेकिन आदमी प्रकृति के देन पर भी अपना प्रभुत्व चाहे अपना पूरा अधिकार जमा के रखता है कि मेरा है। और प्रभु जी एक और बताए थे, ये गणूर गणूर के विषय में भी आप एक उदाहरण दिए थे। तो वे तो उदाहरण बहुत लंबा चौड़ा है, प्रभु जी नहीं हमको याद आ रहा है। लेकिन और भी बताए कि गो माता जो है तो सभी को अपना दूध देती हैं, सभी को मतलब ये अपना मतलब अपना दूध, मीठा दूध दे करके सभी को ताकतवर बनाती हैं। लेकिन वे कभी किसी से एक पैसा तो नहीं मांगती हैं। तो इसलिए भगवान को गो माता मतलब पसंद है। और एक और भी बताए थे ब्राह्मण के विषय में कि ब्राह्मण भी क्यों भगवान को पसंद है। तो ब्राह्मण इसलिए पसंद है कि वे मतलब भगवान के हमेशा गुणगान करते रहते हैं। और भगवान के इसलिए हाँ वे हमेशा गुणगान करते रहते हैं कृष्ण भगवान के गुण में, और प्रचार करते हैं, उनका कथा कहते हैं, सुनाते हैं भक्तों को। तरह एक माने भक्त दो और भी बताए थे कि भक्त दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इस्कॉन में जो भक्त होते हैं वे नॉर्मल भक्त होते हैं। और जो भौतिक जगत में जो होते हैं वे मतलब कैदी बन के रहते हैं। तो प्रभु जी इसमें भी बताए थे हम लोगों को कि हम लोगों को मतलब कैदी बन के रहना है कि भगवान को भगवत धाम के लिए तैयारी करना है। तो प्रभु जी हम लोगों को कैदी बन के नहीं रहना है, भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करना है। और भगवान कृष्ण के प्रिय बन के रहना है। जितना हो उतना हम लोगों को भगवान के सेवा करना है, भगवान के गुणगान करना है, भगवान के हर एक समय भगवान को कृतज्ञता देना है। तो प्रभु जी अब हम लोग के जीवन का एक मतलब हम लोग जो है भगवान का रूप और नियम, भगवान का रूल नियम पालन करना है। और पालन करने से ही भगवान के प्रिय हम लोग बनेंगे। तो हम लोग को और एक बताए थे हम लोग भगवान के हम लोग कर्मचारी हैं और भगवान मालिक हैं। तो भगवान के खुश करना हम लोगों को जीवन का लक्ष्य है।
भगवान कैसे खुश होंगे, कैसे नहीं खुश होंगे। जितना भगवान खुश रहेंगे हम लोगों को सब तरह से, मतलब सब तरह से पूर्ण कर देंगे। और मतलब ये तो सब सब कुछ देने ही वाले हैं। केवल भगवान को हम लोगों को प्रेम देना है और भगवान को सेवा करना है और कीर्तन और श्रवण करना है भगवान को। और हरे कृष्णा प्रभु जी, अब तो स्मरण नहीं हो रहा। वाह, अति सुंदर माता जी, बहुत सुंदर ढंग से आप प्रेजेंट किए कल का जो हमारा क्लास था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का जो हमारा प्रसंग है, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 14 अध्याय श्लोक संख्या 37। मुरारी बार बार वीडियो को ऑफ क्यों कर रहे हैं? खाना खा रहे थे इसलिए वीडियो को ऑफ किया। ठीक है, दिखाना चाहिए ना हम सबको। चलिए जो भी है, तो आज अभी 2 मिनट के अंदर ये मीटिंग खत्म हो जाएगा, फिर हम लोग नए सिरे से चालू करेंगे। इस श्लोक की जो विशेषता है यहाँ पे जो बताया गया है कि समस्त देवताओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भगवान के चरण कमलों की शुश्रूषा करने मात्र से द्वारका स्थित सत्यभामा के अधीक्षण में रानियों ने भगवान को प्रेरित किया कि वो देवताओं को जीत ले। और इस प्रकार रानियां उन वस्तुओं का भोग कर रही जो वज्र के नियंत्रक की पत्नियों द्वारा भोग गए। मतलब द्वारका में जो जितनी सारी रानियां हैं, भगवान श्री कृष्ण की जितनी सारी पत्नियां हैं, पटरानियां, वो सब देवता जो है देवी देवता से कहीं बढ़कर है। देवी देवता एक साधारण जीव है जो फैसिलिटी पुण्य कर्म के कारण उसको स्वर्ग का राज्य मिला है, ठीक है। किंतु जो द्वारका में स्थित जितनी सारी रानियां हैं वो सब भगवान के पार्षद है। तो पार्षद और देवता में अंतर होता है। ये देवता प्राइवेट लिमिटेड है और भगवान के पार्षद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अंडरटेकिंग गवर्नमेंट, भारत सरकार का एक उपक्रम, ठीक है। तो गवर्नमेंट और प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब टेम्पोररी, आज नौकरी है कल नहीं भी रह सकता है, लेकिन सरकारी नौकरी जिसको एक बार हो जाता है किस्मत बन गया। तो भगवान का पार्षदत्व लाभ करना मीन्स सरकारी नौकरी प्राप्त करना, और देवी देवता में बनना मीन्स किसी कंपनी में जॉब करना, प्राइवेट लिमिटेड में। सैलरी आता है इसमें भी, उसमें भी, उसमें जो सैलरी है वो कंटिन्यू है सरकारी में, और इसमें जो कंटिन्यू, किसी भी टाइम कंपनी डूब सकती है। हाँ, तो ये देवी देवताओं का जो पद है किसी भी टाइम वो लोग फिसल सकता है। छीने पुण्य मर्तलोकं विसंति। जबकि भगवत पार्षद